नमस्कार, मैं चौरसिया श्याम सुंदर दास, जनहित किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेटवर्किंग प्रॉब्लम से कट गया था। सम्मानित साथियों, हम लोग घोसी उपचुनाव की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की। कहने का तात्पर्य है कि सत्यता परेशान होती है, पराजित नहीं होती है। और जब सत्य की आंधी चलती है तो धन बल पावर कुछ काम नहीं करता है। मैं धन्यवाद देता हूं उन घोसी के मतदाताओं को, घोसी विधानसभा के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि निर्भीक होकर के पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमारे कहने का तात्पर्य, कोई भी समाज ऊंच नीच भेदभाव जात पात की बात न करके जो जनता के बीच में रहता हो, जो जनता के सुख दुख में काम आता हो, जो कदम से कदम मिला के चलता हो, जनता उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाए। घोसी का उपचुनाव ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। पाला बदलने वाले को का बहिष्कार किया है। जो मेढक की तरह इस पार्टी उस पार्टी कूदते हैं, उनको सबक सिखाने का बात किया है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं। दारा सिंह चौहान आदमी बुरे नहीं, लेकिन क्षेत्र में नहीं रहते थे। चुनाव वो जीतते, लेकिन उस बेवकूफ़ के चक्कर में, ओम प्रकाश राजभर के चक्कर में पड़ के उनकी राजनीति की ऐसी की तैसी हो गई। सम्मानित साथियों, फिर मैं एक बार कहता हूं कि नादान दोस्त से अच्छा दानेदार दुश्मन ठीक होता है। आज संपूर्ण देश में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई काम नहीं हो रहा। स्वास्थ्य और शिक्षा का ग्राफ डाउन होते जा रहा है। भर्तियों में घोटाला हो रहा है। पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। किसान अलग परेशान हैं। सिर्फ टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें और प्रचार करने से भारत देश का विकास नहीं होगा। भारत गांवों का देश है, किसानों का देश है। गांव का बेटा जवान बॉर्डर पर जाकर गोली खाता है और उनके परिजन गांव में किसानी करते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं। सरकारें आज हाई प्रोफाइल की राजनीति कर रही हैं। अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं चौरसिया श्याम सुंदर दास, जनहित किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने समर्थन दिया था सुधाकर सिंह जी को। मैंने अपने जो भी समस्त संपर्की थे सबको मैसेज किया था। जहां तक हो सका हम सत्य के साथ रहते हैं। हम अवसरवादी नहीं हैं, हम समझौतेवादी नहीं हैं। हम जनहित किसान पार्टी इंसान और इंसानियत की बात करती है। जय जवान जय किसान जय इंसान की बात करती है। विकास ऐसा जो सबको दिखे, न्याय ऐसा जो सबको मिले, और अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज हर हाल में होगा न्याय। इसी सरकार में तमाम जगह किसानों को और व्यापारियों पर, हमारे स्वजातियों पर उत्पीड़न हुए। बहुत ही धरना प्रदर्शन करने के बाद इस सरकार में न्याय मिलता है। व्यापारी हो, पिछड़े हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं है। चाहे वो बिजनेस का लाइन हो, या ठेकेदारी हो, या राजनीति हो, या शासन प्रशासन हो, हर जगह ये सरकार हाई प्रोफाइल का साथ दे रही है। गरीब, शोषित, वंचित, मजलूम को न्याय नहीं मिल रहा है। ये घोसी का उपचुनाव एक संदेश गया है
कि अब भी समय है, सुधर जाओ। हमारे कहने का तात्पर्य, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और जर्रा जर्रा कांप रहा है अत्याचार के नारों से। हमारे कहने का मतलब कि जब सत्य की आंधी चलती है तो धन, बल, पावर, पैसा कुछ काम नहीं करता। अगर धन और बल से ही सरकारें बनती और बिगड़ती, नेता बनते बिगड़ते, तो बड़े बड़े उद्योगपति नेताओं के पिछलग्गू नहीं बनते। क्योंकि नेता शब्द कहां से आया? नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उनके नक्शो कदम पर नेताओं को चलने की जरूरत है, जो शासन प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब दे करके, सत्य में उजयते के रास्ते पर चल करके, इंसान और इंसानियत की बात करके, एक अपना झंडा बुलंद करके और जनप्रतिनिधि बन करके विधानसभा लोकसभा में जा करके आम जनमानस के हित के लिए, भारत गांवों का देश है, किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए, जो बॉर्डर पर जवान शहीद होता है उनको भी बिरादरी देखी जाती है। किसी को 25 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को नौकरी उनके परिवार को दी जाती है। जिनकी पहुंच पकड़ है, जिनकी पहुंच पकड़ नहीं है, उनको नौकरी नहीं दी जाती है। ऐसे मुंह देखा काम ये सरकार कर रही है, जिसका हम लोग को बहिष्कार करने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, हमारे कहने का तात्पर्य है, घोसी का जो उपचुनाव है, ये पूरे संदेश, इसका संदेश पूरे देश में गया है। यूपी और बिहार से लगा हुआ मऊ जिला है, वहां से संदेश यूपी में भी गया है, जहां 80 सीट लोकसभा की है, बिहार में भी गया है। और इस संदेश को ये सत्ता पक्ष के लोग हल्के में ना लें। जो ये कर रहे हैं वही ये पा रहे हैं, जिसको मर्जी थोप देते हैं। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र होकर के सुधाकर सिंह जी का साथ दिया, क्योंकि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। उनको जो जूते मारने की बात करता था, उनको आप शामिल कर लिए। और ये संजय निषाद, ये 4 दिन के नेता, ये मंत्री बन के घूम रहे, कह रहे हैं पाकिस्तानियों ने जिता दिया। अभी एक मुसलमान अगर अपने आप को पाकिस्तान कहे तो उसको रास्ता लगा के अंदर कर दोगे, और आप उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं। उन मतदान अपने मन से उन्होंने मतदान किया, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर उसने सुधाकर सिंह जी को मतदान किया है तो क्या वो पाकिस्तानी हो गया? वहां की आम जनमानस ने मतदान करके सुधाकर सिंह जी को जिताया है, सब पाकिस्तानी हो गए। ऐसे मंत्री पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का केस लगना चाहिए। संजय सिंह निषाद पर, जिन्होंने मत का उपयोग करके सुधाकर सिंह जी को जिताया है, उन मतदाताओं को उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री संजय सिंह निषाद पाकिस्तानी बता रहे हैं। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके जेल में डाल देना चाहिए। मेरी ये अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से। मेरी ये अपील है कि जो मंत्री मतदाताओं को पाकिस्तानी कहता है, उसको बर्खास्त करके जेल में डालने का काम करना चाहिए। जो उन्माद फैलाने का काम करता है, निषाद समाज को क्या दिया है? निषाद समाज के एक से एक अच्छे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, आज तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हुई। और जो चीज ठंडे बस्ते में था, उसकी सीबीआई जांच की बात कर रहे हो। आप गोरखपुर की बात करो, आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की बात करना छोड़ दो। चौरसिया श्याम सुंदर दास चौरसिया समाज पूर्वांचल के 27 जिले के साथ साथ लखनऊ में, उन्नाव में, सीतापुर में, एमपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, बंगाल में, बिहार में, हर जगह है। अब तुम लोग ठेकेदार बन करके जो है समाज को बांटने का काम कर रहे हो। और जिन्होंने वोट दे करके जिताया है संजय निषाद, उनको कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों ने सुधाकर सिंह को जिता दिया। अरे सुधाकर सिंह निरंतर आम जनमानस के बीच में रहते थे,
मरनी करनी ब्याह शादी दवाई दर्पण लोगों के सुख दुख में कदम से कदम मिला के चलते थे। और ये जो मेढक वाले नेता हैं, अभी तो आगे देखिए ओम प्रकाश राजभर अपने विधानसभा से किस तरीके से खदेड़े जाएंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये लोग लखनऊ दिल्ली बैठ करके मलाई काटते हैं और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। और ऐसे संजय सिंह निषाद जो कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह जी को जिताने वाले पाकिस्तानी हैं, तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए। ये हमारी अपील है, जनहित किसान पार्टी की तरफ से अपील है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोग का ध्यान केंद्रित ये करना चाहता हूँ, दिन पर दिन शिक्षा का ग्राफ गिर रहा है, सरकारें शिक्षा पर कुछ कार्य नहीं कर रही। स्वास्थ्य विभाग में जिनकी पहुँच पकड़ है उनकी सुनवाई होती है, नहीं तो 2 गोली दे के भेज दिया जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य होना चाहिए, और ये सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य न करके अपने मनमाने ढंग से बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग को स्वतंत्र होके एक बार फिर इंकलाब जिंदाबाद का नारा देना होगा, और बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के काका कालेलकर आयोग के जो मेंबर थे, राज्यसभा सांसद थे, उनका जो बैकवर्ड क्लासेस लीग था, उनकी पुनः स्थापना करके हम लोग उनके सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।